उन्हें 25 साल से शुगर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 की RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 7 लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 सर। इतनी ढेर सारी झंझट मैंने आपको सब एक लाइन में बता दी, ठीक है। 7th A की और 7th B की वीडियो बनाई गई। जैसा भी अगर सर आपको डाउट लगता है A और B में, तो आप लोग जरूर कमेंट में सिर्फ लिख दीजिएगा कि एक्सरसाइज 7th A का फला क्वेश्चन, एक्सरसाइज B का फला क्वेश्चन, तो मैं उसका बना दूंगा। आज जो जो डाउट आए सर, तो मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। आइए, स्वागत है आपका फिर से, ठीक है। सबसे पहला हम लोग को एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है सर ABC और D, ABC और D। यहाँ पे सर हम लोग को पता लगाना x की वैल्यू, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको अपना थ्योरम याद रखना है सर। क्या याद रखना है? थ्योरम याद रखना है। थ्योरम हमने क्या देखा था, अगर बात करें, सबसे पहला थ्योरम था, 4 थ्योरम है सर, ठीक है। और मेन अगर NCERT के हिसाब से बात कीजिए 2 थ्योरम है, 2 ठो उनके जस्ट अपोजिट हैं। तो आज मैं उन दोनों को बता दूंगा। ये था, चटाक से बताएंगे सब, फटाक से आप समझिएगा, ठीक है। एक लाइन है A B और दूसरी लाइन है कौन, C और D। कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रांसवर्सल है कोई T जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E और पॉइंट F पे। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। यहाँ पे ये वैल्यू पहुंच गए। इसमें कहता था पहला, हम लोग को क्या क्या पता था कि हम लोग का इंटीरियर एंगल, यहाँ से सिर्फ 2 थ्योरम थे सर, 2 थ्योरम है, 2 उसके अपोजिट हैं, ठीक है। दोनों को समझने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल। पहला कि अगर ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो पहले थ्योरम और दूसरे थ्योरम का जो निर्णय आया था, क्या आया था। अगर थ्योरम भी पढ़ना होगा तो सर जरूर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। लाइक करो ना करो बच्चा, समझ जाओगे, इतना मेरे लिए बहुत रहेगा। कमेंट करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि वीडियो बहुत ग्रो ना करे, बट आपको जो समस्या है वो मैं हो सके तो समाधान कर पाऊँ, बस इसके लिए, ठीक है। थ्योरम सेकंड का जो रिजल्ट आया था, थ्योरम यहाँ पे वैल्यू दे दी है 1, यहाँ पे दी है 2, यहाँ पे दी है 3, यहाँ पे दी है 4, यहाँ पे दी है 5, यहाँ पे दी है 6, यहाँ पे दी है 7, यहाँ पे दी है 8। ये सारे एंगल दिए हुए थे। कौन सा को इंटीरियर, कौन सा ये, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हम लोग थ्योरम का से निर्णय बताना चाहेंगे। अगर बात करते हैं सर, यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट है, तो इन्होंने बताया था एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको कहते थे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है सबको, रिप्रेजेंट बढ़िया हो रहा है सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और एक ग्राफिक्स तगड़ी डालेंगे बच्चा, ठीक है। और दूसरा सर 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थ्योरम सेकंड की बात करें, थ्योरम सेकंड की बात करें, तो थ्योरम सेकंड में हम लोग का सब मोटो क्या था, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अंदर के जो ये हैं, क्या नाम है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल को सम कर दोगे तो 180 हो जाएंगे। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। वेरी गुड बच्चा, लीनियर पेयर। कुछ चीजें और पहचानने के लिए जो कि हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकल है, अपोजिट है, एंगल है। फिर एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, ये भी वर्टिकल है, अपोजिट है, एंगल है सर, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग है सर। ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप तक नहीं है। अब इस थ्योरम में हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं सर। जस्ट इसी का अपोजिट क्या था, थ्योरम थर्ड और थ्योरम फोर्थ, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस लाइन को पैरेलल साबित करके बताओ, अगर ये दोनों होंगे तो लाइन को पैरेलल साबित करके बताओ, ठीक है। इतना ही है काम, झंझट ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे फिगर में सॉल्यूशन लिखते हैं और माता रानी के नाम लेके सर हम लोग आगे बढ़ जाएं, ठीक है। 2 लाइनें पैरेलल हैं, कौन कौन सा, AB और CD। क्या है सर, AB और CD पैरेलल हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, ये देखो, कह रहा है इन अ फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF। AB इज पैरेलल टू AB CD।
मतलब ये इनके पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ से जो लाइन आ रही थी बी से और जो जाके मिल रही थी सी पे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो 70 यहाँ बनेगा वही 70 यहाँ पे बनेगा। कैसे? करेस्पॉन्ड को इंटीरियर, अरे या अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये को ऐसे खींच दो, इसको ऐसे खींच दो, इसके तरह लग रहा है सर। जैसे इसका वाला इसके बराबर था वैसे ही ये वाला इसके बराबर है सर, दिख रहा है? फिगर से देखो सर, यहाँ पे थ्योरम से रिलेट कराने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी और किसके वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हो गया? बी सी डी बराबर भी 70 है, बी सी डी बराबर भी 70 है सर। अब हम लोग को ये वाला हिस्सा पता लगाना, x की वैल्यू, किसकी? x की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, इसी फिगर में थोड़ा सा हम लोग और बनावट में चेंज लाएंगे। अभी तक हम लोग कितना देख रहे हैं सर? ये हिस्सा कवर कर चुके हैं, ये हिस्सा कवर कर चुके हैं। अब बचे कुछ इतने हिस्से को कवर करेंगे, नीचे वाले हिस्से को। तो वो उसका फिगर क्या बन रहा है सर? ये कुछ लाइन E, ये आगे F होगा सर। ये क्या है? F है यहाँ, और एक यहाँ पे आपका CD है, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी बता रहा था पैरेलल है, तो इसका मतलब E और C जो है इसको और एक्सटेंड आगे कर दो सर, और इसको भी एक्सटेंड आगे कर दो, तो ये फिर से सेम बिहेवियर करने लगा। इतने वाले हिस्से को देखो सर, अब की बारी कितने को लेके चल रहे हैं? इसको छोड़ दो अब इनसे हमको ऊपर वाले से लेना देना नहीं है। अब सिर्फ नीचे वाले फिगर को लेके देख रहे हैं हम लोग। इसको इक्वेशन 1 माने रहो, भी काम आएंगे आगे ये इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें बच्चा, तो ये वाली चीज़ सिर्फ हम लोग को कितनी आ रही है? ECD, हाँ यही है। यहाँ पे आपको कितना दिया है? 130 कितना दिया है? जानते हैं कि अगर दोनों एंगल जो लीनियर पेयर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो सर, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा दोनों को जोड़ दे रहे थे तो कितना आ जा रहा था? 180, 4 और 5। वैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 180 आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ बातें? अब थोड़ा सा सर हम लोग इसकी जगह लेंगे, कह देंगे बाप अपने नानी के यहाँ जाएँ, हमको आपके क्या आने दें, ठीक है। इस फिगर का वहाँ पे यूज़ देखो, एंगल हाँ FED एक ही लाइन पे तो ऐसे 4 और 5 कैसे हो गया? तो ये लेनिया तो एक ही है ना बच्चा, लेनिया तो एक है, ठीक है। अब यहाँ पे FEC है, सॉरी डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे सर कितना? प्लस ECD प्लस ECD इज इक्वल टू 180। किसके कारण? लीनियर पेयर। किसके कारण? लीनियर पेयर। यही हो रहा है। अब इन दोनों को ECD और ECD यहाँ पे कितना दिया था वैल्यू इसकी? एक का तो 130 दिया हुआ है, 130। ECD बेचारू अभी भी विकलांग पड़े हैं, 180। तो ECD बराबर यहाँ से घट के आ जाएगा 180 माइनस 130 कितना होगा? 50 होगा। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ सर। जी कॉन्जिक्यूटिव नहीं सर, अलग आप बोल रहे हो। अभी यहाँ पे सिर्फ समझो, जितना जो समझो सिर्फ उसी भर में डाउट क्लियर करें अपना, ठीक है। अभी यहाँ क्या कह रहा है? ECD 50 आ गया, तुमको समझ में आ रहा है जी? अब इनको जोड़ा जा रहा है सर, BCD को। किसको? B, बात ना करो, BCD प्लस BCD बराबर हम लोग देखा जाए तो क्या होता है सर? BCD बराबर यहाँ पे एंगल X है और साथ में ये वाला भी एंगल है। एक तो ये X खुद ही है और दूसरा ये भी है, तो X प्लस ECD। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए सर, ठीक है। बातें नहीं सर।
अब यहाँ पे बात किया जा रहा है ECD। अब यहाँ पे BCD की वैल्यू कितनी दी हुई थी, हम लोग ने 70 निकाली थी। X की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, पता लगानी है। इनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो ये इधर घट जाएंगे 70 माइनस 50 इज इक्वल टू वॉट, X। तो X इज इक्वल टू 20 आया कि नहीं, आंसर आ गया सर, आंसर आया सभी का, ठीक है जी। हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम लोग सर 9C की, सेक्शन क्लास 9C नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 9C है, ठीक है। 9C की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर नाम हम दे दें सर इनका, ABCD जो भी दिया आपके क्वेश्चन में, क्या नाम दिया है इनका, नाम दिया है ABCD और देखो E, क्या दिया है सर इनका नाम, ABC और D और यहाँ पे E, क्या दिया है E, क्या दिया है E। तो E का ध्यान देते हुए हम लोग सर यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है। सबसे सिंपल काम करना है, इसको बीच में से सर बाइसेक्ट कर देना, एक लाइन खींच देना इसे, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे सर, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, और उसके लिए एक अलग मार्कर का यूज, जो कि बहुत ही सुंदर है, बात ना करो। ये कर दिया, अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर इसको कौन सी लाइन, क्या नाम दे दिया जाए, F और G, F और G, ठीक है। पढ़े लिखे सर, बाहर के डिस्टर्बेंस पे ध्यान न दें, नहीं तो जो आप लोग अभी आईफोन लेके टहल रहे हो पिता माता की कमाई से, कह दिया जाएगा पंचर बनवाने के लिए, तो उतना भी एबिलिटी नहीं है सर, ठीक है। हवा नहीं भरवा पाएंगे सर आप लोग साइकिल से, इसलिए पढ़ो यहाँ पे। हाँ, डिस्टर्बेंस पे ध्यान न दें, सिर्फ पढ़ाई पे लक्ष्य रखें सर अपना, ठीक है। पढ़ें, अच्छा मार्क्स गेन करें और घर जाएं। चलो जी, हम लोग बात करते हैं सर इनको। AB क्या था, पैरेलल था CD के, AB क्या था, पैरेलल था CD के, ठीक है। अब यहाँ पे सर तो हम लोग AB के पैरेलल क्या हमने खींच दिया, एक FG, क्या खींच दिया, उसका फिगर अगर हम लोग अलग से बनाने का प्रयास करें तो एक लाइन देखो कैसे हम लोग की AB है, ये है, दूसरी क्या है FG, यही है। ऊपर क्या था, ये AB था, AB के पास से एक लाइन ऐसे खींची हुई आ रही थी सर, ठीक है। यहाँ पे 116 है, यहाँ की वैल्यू पता लगानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, अरे क्या कहते हैं इसको, लीनियर पेयर, लीनियर ही पेयर कहेंगे सर। तो वंस इसको मान लिया जा रहा है सर, क्या इस वाले वैल्यू को हम लोग मान ले रहे हैं P, इसको मान ले रहे हैं Q, इसको मान ले रहे हैं P, नीचे वाले को Q। तो X बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q, P प्लस Q होगा, यही होगा। इधर देखें दोबारा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो 180 के बराबर आएंगे लीनियर पेयर से। तो 116 प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू दी रहेगी सर, इसको क्या माना गया है, P, पीने के लिए नहीं कहा जा रहा है, P माना गया है सर, पानी पीने लगे लोग इसी में। 180, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 116, वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 20 घटता है तो 60 और 16 घटाए तो कितना आ जाएगा, 64, 64। P बराबर कोई दिक्कत, घटाना फटाना देख लो, नहीं अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो ये वाला मेथड देखो जिसपे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कैरी कर लिया 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से सर 1 चला जाएगा तो 6, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं। ये P आया समझ में कैसे। दूसरी वाली लाइन एक और हम लोग बना लिया जाए, बुक में या तो फिर कहीं भी सर तोड़ तोड़ के फिगर नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत आप लोग भी करें और पढ़ें। नीचे E, G और C और D, ठीक है। ये Q और ये कितना दिया, 124, यही हो जाएगा सर। यहाँ पे EG जो है, या फिर ये लाइन मान ले रहे जो FG थी, FG इज पैरेलल टू CD, तो Q प्लस 124 क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि बिकॉज इट इज आल्सो लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने रहो, क्योंकि अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, बाद में बुलाया जाएगा दादाजी को कि दादाजी आइए अपनी वैल्यू लेके जाइए, ठीक है। घर के सबसे सीनियर व्यक्ति, उन्हीं के बारे में पता लगाया जा रहा था ना कि कहाँ बुलाई में खो गए। Q प्लस 124 इज इक्वल टू वॉट, 180, तो Q इज इक्वल टू वॉट, 180 माइनस 124।
120 अगर घटाते हैं हम लोग तो 60 आता, 4 और घटा दिए तो कितना आ जाएगा 56, 56। विश्वास नहीं है हमारे पे तो लो देखो सर यहाँ पे 10 कैरी 6, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं q। तो हम लोग जानते हैं कितना था x बराबर क्या है p प्लस क्यू, 64 प्लस 56, 120 वैल्यू आएगी। x की वैल्यू देखिए 120 आ रही है क्या? ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, बढ़िया एकदम बढ़िया। आगे बात करते हैं सर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की, बिना समय गवाए हम लोग इसको भी खत्म करेंगे क्योंकि अभी हम लोग को 3-4 क्वेश्चन और आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू हम लोग को लाइन फिर पैरेलल दिख रही है, कौन सी? इसका यहाँ पे कोई कौन सा पॉइंट दिया है देखो बच्चा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या गायब है, को ए है ना, तो ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के है, ए बी पैरेलल सी डी, बी डी नहीं सी डी, हाँ बी डी सोच के मत हो जाना। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, अंदर के हैं ये वाली चीज, ये देखो और ये वाला हिस्सा देखो, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180। तो 75 प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180। तो ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 105, 105। ठीक है, समझ में आया? ए सी डी हम लोग का 105 आ गया। एक्स में भी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हम लोग कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ई सी एफ, तो 105 ये है, तो ई सी एफ भी कितना हो जाएगा सर? 105। कोई दिक्कत? अब ट्रायंगल हम लोग कौन सा लेंगे? अब हम लोग को 105 ये भी पता चल गया, कितना? 105, 105। अरे ये तो रंगीन हो गया, अंदर कहोगे सर 185 लिख दिए हैं। ट्रायंगल तो 180 होता है। सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के? 180। सारे इंटीरियर एंगल सब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं सर हम लोग? ये वाला। कौन सा? ये देखो, फिर ये करके दिखाओ, और ये, अब ये, और ये करके दिखाओ। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं सर हम लोग? सी ई एफ। तो यहाँ पे x प्लस 105 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए था, होना चाहिए था, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 180 हो जाएंगे, सबको जोड़ दोगे। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर जी पता नहीं कौन हिसाब से कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है? वर्टिकल अपोजिट। क्या होंगे सर इसको? क्या कहेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। समय का अभाव है, जगह का भी अभाव, फिर प्लाटिंग में हम लोग जबन लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू वॉट? 180 माइनस 135। अगर 130 घटाते तो कितना आता? 50, और 5 और घटा दिए तो कितना बचा? 45। x बराबर 45। धूमता ना 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 ना, आंसर आ गया सर। ठीक है, आंसर आ गया, इसको सभी लोग नोट करिए। यहाँ पे देखा जा रहा है क्वेश्चन कौन सा? 20। इसमें हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है बच्चा इन्होंने कि ए बी सी बराबर डी ई एफ। क्या करना है सर? ए बी सी बराबर हमको दिखाना है डी ई एफ। अब सब ना बोले, नहीं मार्क भगा दिया जाएगा सर। ठीक है, ए बी सी बराबर डी ई एफ। बहुत मार मारे जाओगे तुम। ए बी सी बराबर डी ई एफ हमको ये प्रूफ करना है। क्या करना है सर? प्रूफ। ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला स्टार्ट यहाँ से, इसको लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। लाइन जो एक्सटेंड करेंगे उसको थोड़े अलग वाले मार्कर से दिखा दिया जाए, वाटर कलर से। कैमरामैन फोकस करो यहाँ पे। कैमरामैन ने फोकस कर दिया। एक लाइन हम लोग ने इमेजिनरी ड्रॉ कर दी। कहाँ से? ई से यहाँ पे। इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं पी। क्या मान ले रहे हैं? पी। मान लगा के पी। ठीक है, वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे, ये दोनों लाइन ए बी सी प्लस डी पी सी प्लस
या फिर नहीं सर, इक्वल टू है ये, डी पी सी बराबर होंगे। पूछो कैसे सर? ये वाला और ये वाला एक ही लाइन में बन रहे हैं सर, करेस्पॉन्डिंग। क्या है? क्या है बच्चा? करेस्पॉन्डिंग। इनको लिख देंगे CORRESPONDING। लो मेरा ये भी, इसका भी आज यूज हो गया। करेस्पॉन्डिंग मतलब देख तो सर, एक ही साइड पे ऐसे बना रहे, ये देखो, करेस्पॉन्डिंग यही होता है, ठीक है, बातें नहीं। करेस्पॉन्डिंग मतलब एक ही साइड पे होता है ये, कोई दिक्कत? इसी को हम लोग और थोड़ा सा पलट के देखें, यहाँ पे ये ऐसे रहा करता था, इसका मतलब ये इसको ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं, हो गया सर तुम्हारा इस तरीके का ऊपर हो जाएगा ये। और इनको घुमाने का प्रयास कर रहे हो सर तुम लोग का ये वाला एंगल, या फिर कैमरामैन फोकस कर रहे हो इधर वाले एंगल पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आया? तो ये बिना मतलब की चीज़ें हैं, इनको समझाना था। इरेज कैसे, कहाँ गया मेरा? अच्छा डिस्टर्ब हुआ। ओके, इरेज किया जाए, यहाँ पे इस सब का कोई मतलब है नहीं सर, सिर्फ समझाने के लिए। अब बात की जा रही है वैल्यू सर, अगर ये बराबर है तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दूसरा, अब हम लोग जानते हैं डी पी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, ये भी तो होगा। ये वाला इसके पैरेलल भी तो बराबर भी तो है, नहीं आया समझ में? देखो कैसे सर, इन दोनों लाइन ऐसे ऐसे हैं, ये काटी जा रही है सर, तो ये वाला तो इस वाले के भी बराबर होगा। ये इक्वेशन 2, ये भी क्या हो गया? CORRESPONDING एंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग। इससे छोटा नहीं मिलेगा सर, ठीक है। DPC किसके बराबर था? ABC के। अब DPC किसके बराबर है? DEF के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड ABC बराबर DEF, कोई दिक्कत? कैमरामैन फोकस करो, हाँ खत्म। और इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि समय हम लोग को अलार्म दे रहा है कि अब दूसरा एपिसोड शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बच्चों।